अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। इसमें दो कॉनिक्स गिवन है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का बोला गया है। एक कॉनिक यहाँ पे हाइपरबोला की है, एक कॉनिक यहाँ पे इलिप्स की है। ये इलिप्स की है आपके पास और अगली जो लिखी जा रही है हाइपरबोला की है। जितने भी पार्ट्स यहाँ पे 4 पार्ट्स तक जितने भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम इसी तरीके कार के हैं, इजी हैं, मुश्किल कुछ नहीं है। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में फाइंड आउट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपने फाइंड आउट करना है बाय द विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन को डील कर रहे हैं। इसकी क्वोशंट ईच टर्म इज इन क्वोशंट फॉर्म। उसको रिमूव करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में प्लेन आपकी इक्वेशन डिटरमिन हो गई। सेम प्रोसीजर आपने दूसरी वाली इक्वेशन के साथ ऑब्टेन डेवलप करना है। आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस डेवलप हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग करते हैं और आगे चल के इनको सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करते हैं। क्रैमर्स रूल बिल्कुल उसी तरह जैसे चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने किया था। एक्स के नीचे एक डिवीजन की लंबी सारी लाइन लगा के इज इक्वल टू वाई के नीचे लंबी सारी डिवीजन की लाइन और इज इक्वल टू 1 के नीचे लंबी सारी एक लाइन क्वोशंट की लगा के, और डिनोमिनेटर में होते थे डिटर्मिनेंट। सेम वही प्रोसीजर, बस यहाँ पे एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और बाकी सारे का सारा काम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। 1 के नीचे आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। आपके पास ऊपर जो इक्वेशन है उनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि पहला कॉलम एक्स स्क्वायर से रिलेटेड है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, दूसरा वाई स्क्वायर से रिलेटेड सो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट। ये बता दिया गया है कि कहाँ से ये वैल्यूज आई हैं। और अगले जो उनसे आपके पास वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट्स की, उसके लिए आपने क्या करना है, कांस्टेंट जो अमाउंट्स हैं इक्वेशंस की, कांस्टेंट अमाउंट जो राइट हैंड साइड पे है उसको आपने एक्स स्क्वायर वाले कॉलम में, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाले कॉलम में और वाई स्क्वायर वाले कॉलम में वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर कॉलम के अंदर आपने ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज पुट कर देनी है। इन द नेक्स्ट स्टेप आपने डिटर्मिनेंट जो है उनको एक्सपैंड कर लें। आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना बखूबी आता है, उसको एक्सपैंड कर लें, न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस कर लें और क्वेश्चन फॉर्म डेवलप कर लें। दिस द सिंपलेस्ट क्वेश्चन फॉर्म अब लिखी जा रही है। सब कुछ हमने सॉल्व कर लिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन को द मोस्ट राइट कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है और फिर आपने वाई स्क्वायर वाले को द मोस्ट राइट कांस्टेंट के साथ इक्वेट करना है। अब इनको जब आप इक्वेट कर लेंगे तो 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर वाले में से आपने पहले फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फर्दर फिर स्क्वायर रूट लगा के आप एक्स की वैल्यू को ऑब्टेन कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास बाय द एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, जो कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में वैल्यू ही चाहिए दो, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। और हम वैसे तो मालूम करने के लगे हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज आपके पास ऑब्टेन हुई है। अच्छा, यहाँ पे बाय मिस्टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये रिमूव कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये एक्स बच चुका था, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका था। अब सेम प्रोसीजर वाई स्क्वायर के ऊपर अडॉप्ट करेंगे। वाई स्क्वायर वाले से भी हमने सिंपल पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद वाई की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। और जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो बाय द एंड जब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेवलप करना है तो आपने, चूंकि मालूम है आपको पॉइंट हमेशा एक्स कॉमा वाई और ये सब कुछ विद इन पैरेंथेसिस लिखा जाता है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के इन बिटवीन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। सो हमने वही काम यहाँ पे अडॉप्ट करना है। और ये देखिएगा यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर जहां हमने बाय मिस्टेक रिमूव करना भूल गए थे वो रिमूव कर दिया। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास चूंकि प्लस माइनस एक्स में भी है वाई में भी है, तो यहाँ पे सिर्फ लिखा तो एक ही दफा जाएगा ऑर्डर पेयर, लेकिन ये टोटल एक्चुअली 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, क्योंकि आपके पास x की भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है और y की भी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो टोटल 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं।